और जो मर्तबा आपको नसीब हुआ है वो किसी और दूसरी शख्सियत को नसीब नहीं हुआ। इमाम बाकिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात वो ज़ात है कि आपके वालिद मुकर्रम का नाम अली बिन हुसैन यानी कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन है और वालिदा मोहतरमा का नाम फ़ातिमा बिनते हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। आपकी वालिदा मोहतरमा हज़रत इमाम हसन की बेटी हैं और आपके अब्बा जान आपके वालिद मोहतरम इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के बेटे हैं। ये वो वाहिद आइमा इकराम में शख्सियत है कि जिनको माँ की तरफ से हसनी होना और बाप की तरफ से हुसैनी होना अल्लाह तबारक व तआला ने शरफ अता फरमाया है। ये 12 आइमा इकराम में सिर्फ और सिर्फ इमाम बाकिर की ज़ात है। इमाम बाकिर सन 57 हिजरी के अंदर आप मदीनातुल मुनव्वरा की सरजमीन पर पैदा हुए। इमाम बाकिर ने तकरीबन 3 से 4 साल का अरसा इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़ेरे साया वक्त गुजारा है। फिर अपने अब्बा जान इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पूरी ज़िंदगी यानी कि करबला तक, करबला के बाद फिर मदीनातुल मुनव्वरा तक इमाम बाकिर की जितनी भी ज़िंदगी अपने अब्बा जान के साए में गुजरी है वो एक आला और अफजल किस्म की ज़िंदगी है जो हम हजरात के सामने कुरान और हदीस से साबित है। और ये वो हैं कि जिन्होंने करबला के मैदान के अंदर तकरीबन 3 या 4 साल, बाज़ रवायात के मुताबिक 3 साल, बाज़ रवायात के मुताबिक 4 साल आपकी उम्र थी। इस उम्र में आपने मैदान करबला देखा है। फिर इसी हाल में आप अपने अब्बा जान के साथ इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ करबला से वापस दमिश्क, फिर उसके बाद जनाब अली मुल्क शाम, फिर मदीनातुल मुनव्वरा आप अपने अब्बा जी के साथ साथ रहे हैं। तो ये ज़ात वो ज़ात है कि जिन्होंने कह लें कि आँख हज़रत इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माना में खोली है। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब आप पैदा हुए होंगे तो कान में अजान भी इमाम अली मुकाम ने पढ़ी होगी। ज़ाहिर सी बात है गुट्टी भी जो है वो इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन पाक ने दी हुई होगी, क्योंकि उन्हीं के आप दौर के अंदर पैदा हुए हैं। 61 हिजरी के अंदर करबला का मैदान जो है वो बर्पा हो रहा है और आपकी विलादत 57 हिजरी को हुई है। तो इस तरह 3 साल बनते हैं जो इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन के साए के नीचे गुजारे हैं। अच्छा, इनका मकाम क्या है वो ज़रा समात फरमा लीजिए। अभी ये पैदा नहीं हुए, अभी ये इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए। एक मरतबा करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी गोद मुबारक में हज़रत इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पकड़ा हुआ है और सहाबा इकराम भी बैठे हुए हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन की तरफ इशारा करके फरमाया। सरकार के सामने जो सहाबी बैठे हुए थे उनका नाम है हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो बैठे हुए थे सामने। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जाबिर ये मेरा वो बेटा है कि जिससे एक बेटा पैदा होगा, यानी इमाम अली मुकाम की तरफ इशारा करके फरमाया ये हमारा वो बेटा है जिससे एक बेटा पैदा होगा और उस बेटे की शान कितनी होगी कि कल क़यामत वाले दिन रब फरमाएगा कि तुम में से ज़ैनुल आबिदीन कौन है, इबादत गुजारों में से सबसे बड़ा इबादत गुजार कौन है। तो फरमाते हैं कोई और नहीं बल्कि हुसैन का पुत्र ही खड़ा होकर मैदान में फिर नजर आएगा, यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े होंगे। फरमाया फिर उनमें से एक बच्चा पैदा होगा, यानी कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन में से कौन फरमा रहे हैं, सरकार फरमा रहे हैं। फरमाया जाबिर याद रखना फिर उसके बाद एक बेटा पैदा होगा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के घर में एक बच्चा पैदा होगा। वो बच्चा कैसा होगा कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम उलूम उस बच्चे को अता फरमा देगा, हर एक इल्म का जानने वाला वो बच्चा होगा, यानी हज़रत इमाम बाकिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत इमाम बाकिर का मकाम बताते बताते सरकार ने क्या फरमाया, फरमाया जाबिर याद रखना जब वो बच्चा पैदा हो जाए तो तुम उसके पास जाना, जाके फिर मेरा सलाम कहना कि बाकी तुझे तुम्हारा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सलाम पेश कर रहा है। जाके बाकिर के सामने मेरा सलाम पेश करना।
अब हदीस पाक से क्या चीज़ें साबित हुई, ज़रा वो समाप्त कीजिए। पहली चीज़ ये साबित हुई कि निगाह नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रही है कि इमाम हुसैन पाक से इमाम ज़ैनुल आबिदीन पैदा होंगे, एक बात। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मर्तबा और मकाम क्या होगा कि वो कल क़यामत वाले दिन रब फरमाएगा तुम में सबसे बड़ा जो इबादत गुजार है वो उठ के खड़ा हो जाए, तो सबसे पहले खड़े कौन होंगे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन। तो सरकार सिर्फ दुनिया का मामला नहीं जानते, बल्कि सरकार साथ साथ में क़यामत वाले दिन क्या होगा रसूलुल्लाह ये भी बताते चले जा रहे हैं। फिर तीसरी बात क्या साबित हुई हदीस पाक से? कहा फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन से एक बेटा पैदा होगा, उसका नाम होगा बाकिर, ठीक है ना, और वो तमाम उलूम का माहिर होगा, अल्लाह उन्हें हर एक इल्म अता फरमाएगा। ये तीसरी बात रसूलुल्लाह ने की। और चौथी बात यह थी कि कहा तुम मेरा जाके सलाम देना उसे। तो इससे पता यह भी चला कि सरकार जानते हैं कि हज़रत इमाम बाकिर की ज़िंदगी तक हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सही सलामत हयात भी रहेंगे, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी भी रहेगी। ये सरकार हमें बताना चाहते हैं। तो इसीलिए किसी आशिक़ रसूल ने कहा, आला हज़रत फरमाते हैं, सर अर्श पर है तेरी गुज़र, दिल फर्श पर है तेरी नज़र, मालाकूत मुल्क में वो कोई शय नहीं, या रसूलुल्लाह वो चीज़ जो आप पे अया नहीं, कायनात की कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जिस चीज़ को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते ना हो। तो फिर वो वक़्त गुजरता गया। मुअर्रिख़ों ने लिखा कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इंतज़ार में रहते कि कब हज़रत इमाम बाकिर की जो है वो विलादत हो और मैं आका का पैगाम पहुँचाऊँ। हर वक्त लब पे एक ही लफ्ज़ जारी रहता है, या बाकिर या बाकिर या बाकिर, ए बाकिर ए बाकिर, ये अल्फाज ज़ुबान पे जारी रहते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाज़िर हुए हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब हाज़िर हुए ना वहाँ पे, तो आपके साथ ही आपके बेटे हज़रत इमाम बाकिर भी तशरीफ़ ले आए। जब तशरीफ लाए तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने बेटे से कहा बाकिर, ये जो सामने हजरत जाबिर बुजुर्ग सहाबी खड़े हैं ना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, ये तुम्हारे चचा जान हैं, तो इनकी पेशानी पर बोसा दो। अब आले रसूल हमें बता रही है कि सहाबे रसूल से मोहब्बत किस तरह करनी है। हर वो शख्स बबांगे दोल कान की पट्टी खोल के सुन ले जो हमें बताता है कि नहीं जी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के माज़अल्लाह सहाबा और अहले बैत की आपस में मोहब्बतें नहीं थी, दुश्मनियाँ थी। और अल्लाह के बंदो, दुश्मनों की पेशानी पे बोसे नहीं दिए जाते, उनकी पेशानी पे बोसे देते हैं जिनसे दिली रबत कायम हुआ करता है, दिल से मोहब्बत निकलती हो, उनकी पेशानियों पे बोसे दिया करते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, बेटा ये चाचा जान है तुम्हारे, इनसे मिलो आकर और इनकी पेशानी पर बोसा दो। बोसा दिया तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बताया, कहा जाबिर ये हमारा बेटा इमाम बाकिर है, इसका नाम मोहम्मद बिन अली है और इसको हम बाकिर कहते हैं। अभी ये अल्फाज सुनने की देर थी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। आले रसूल ने तो कमाल का काम किया था ना कि पेशानी पे बोसा दिया। बा सहाबे रसूल की मोहब्बत भी देख लीजिए, सरकार के सहाबी ने उल्टा काम कैसा किया, फिर कैसा नजराना अकीदत पेश किया इमाम की बारगाह में। फौरन हाथ पकड़े, हाथों पे बोसा दिया, पाँव पकड़े, पाँव पे बोसा दिया, सीने से लगा के कहा बाकिर मैं तो कई सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, मैं तो कई सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। और बाकिर सुनो, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने कहा था कि ज़ैनुल आबिदीन के घर एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम बाकिर होगा, उसे हमारा सलाम कहना। बाकिर सुनो, मैं अपना भी और मोहम्मद रसूलुल्लाह का भी सलाम तुझे पेश करने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें सलाम पेश करने के लिए आया हूँ। हज़रत इमाम बाकिर ने वापसी पे आपका वो जो सलाम सुना, फिर वापस हमने जवाब दिया, कहा आप पर भी सलाम हो कि आप सलाम लेकर आए हैं। और आका कायनात मदीने के ताजदार प्यारे प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर भी सलाम हो, जिनकी निगाह नबूवत ने देखकर मुझ जैसे को सलाम भेजा है। ये इमाम बाकिर की मोहब्बत थी। तो ये मकाम और ये मर्तबा रखने वाली ज़ात किसकी है? हज़रत इमाम बाकिर की। आइए मैं आपको कुरान से एक आयत सुना दूँ। सूरत ज़ुमर है, पारा नंबर है इसका 23वां पारा, आयत नंबर है 9। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, कुल हल यस्तवी अल्लज़ीना यालमून, फरमाया प्यारे महबूब आप फरमा दीजिए, हल कैसे, यस्तवी बराबर हो सकते हैं, अल्लज़ीना वो लोग, यालमून जो जानते हैं।
वो लोग जो जानते हैं उनके बराबर वो लोग कैसे हो सकते हैं? वल्लज़ीना ला यालमून, वो लोग जो नहीं जानते हैं। मतलब क्या है इस आयत मुबारका का? सूरत ज़ुमर है, पारा नंबर है 23, आयत नंबर है इसकी 9। रब इरशाद फरमा रहा है, प्यारे महबूब आप इरशाद फरमा दीजिए, कुल हल यस्तवी यल्लज़ीना यालमून ला यालमून। फरमाया वो लोग कैसे एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं जो लोग जानते हैं, और वो लोग कैसे बराबर हो सकते हैं जो लोग नहीं जानते। आम लफ्ज़ों में इस तरह कह लीजिए कि कभी भी इल्म वाला बिना इल्म के बराबर नहीं हो सकता, आलिम जाहिल के बराबर नहीं हो सकता, देखने वाला अंधे के बराबर नहीं हो सकता, बोलने वाला गूंगे के बराबर नहीं हो सकता, सुनने वाला बहरे के बराबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जिसको सुनता है उसका मकाम कुछ और है, जिसको नहीं सुनता उसका मकाम कुछ और है, जिसको नज़र आता है उसका मकाम कुछ और है, जिसको नज़र नहीं आता उसका मकाम कुछ और है, और जो इल्म जानता है उसका मकाम कुछ और है, जो इल्म नहीं जानता उसका मकाम कुछ और है। तो इसलिए रब ने फरमाया कि ये बराबर नहीं हो सकते। ये तो थी ना छोटे छोटे इल्म वालों की बात, मेरी तेरी बात थी कि हम लोग एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते। और अब जिसको सरकार कहें कि रब ने हर एक इल्म अता फरमाया है, अब उस बाकर की बराबरी कौन कर सकता है? उस इमाम बाकर के मकाम को कौन पहुंच सकता है जिसके इल्म की दलील खुद सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं। और इल्म भी कितना, आइए समाप्त कीजिए जरा। एक बंदा आपके सामने आया, उसने आपसे 14 सवाल किए, 14। मैं अपने नाक़िस इल्म के मुताबिक जितने मेरे जहन में आते हैं मैं वो आपको सुना देता हूं। उसने पहला सवाल किया आपसे, उसने कहा हुजूर आप इरशाद फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब बंदों से हिसाब किताब करेगा क़यामत के दिन, तो ये फैसला होने से पहले जब लोग इकट्ठे जमा होंगे एक जगह पर, तो वहां पर इकट्ठे होकर वो क्या खाएंगे, कौन सी चीज इस्तेमाल करेंगे? अब उसका मतलब यह था कि मैं इमाम साहब का मादल्ला मजाक बनाऊंगा, इमाम साहब को जब जवाब नहीं आएगा इमाम बाकिर को, तो मैं मादल्ला आपकी तौहीन करूंगा। उसका जहन कुछ इस तरह का था। इमाम बाकिर ने इरशाद फरमाया वो जिस जगह पे लोग ये सारे इकट्ठे होंगे ना, वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कुछ फलों के दरख्त उगे हुए होंगे, वहीं से लोग तोड़ के खा लेंगे, अपना गुजारा करेंगे। उसने आगे से फिर सवाल किया, उसने कहा वो कैसे हो सकता है कि इतना सख्त पीरियड हो क़यामत का, सवाल जवाब होने वाले हों, तो लोगों को खाने का पड़ा हुआ हो? ये तो नहीं हो सकता कि लोग खाने की तरफ ध्यान लेके जाएं, लोगों को कहाँ खाना याद रहेगा? इमाम साहब ने फिर आगे से जवाब दिया, इमाम बाकिर ने। इमाम बाकिर फरमाने लगे तुम बताओ आका की हदीस है कि नहीं है कि जब जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जन्नत वालों की तरफ मुंह करके कहेंगे ओ जन्नतियों अपने पास से कुछ खाने के लिए हमें भी दे दो, अपने पास से हमें भी कुछ पीने के लिए दे दो। कहा जब जहन्नम में रह के वो जन्नतियों से खाना भी मांगेंगे और पीना भी मांगेंगे, तो अभी तो ये जहन्नम में गए भी नहीं है, अभी तो ये जहन्नम में नहीं पहुंचे, जहन्नम से बाहर अभी फैसला ही नहीं हुआ, तो तब ये खाना क्यों नहीं खा सकते, तब ये पीना क्यों नहीं पी सकते? तो वो बंदा बड़ा शर्मिंदा हुआ कि मुझे आज इमाम साहब ने लाजवाब कर दिया है, मुझे इमाम साहब ने जो है वो एक फट के अंदर, एक मिनट के अंदर जो है वो जवाब अता फरमा दिया है। फिर उसने सवाल किया, अब सवाल सुनिएगा आपको बड़ा मजा आएगा। और उसने कमाल के सवाल किए उस बंदे ने भी, और आगे से इमाम साहब ने भी कमाल के जवाब दिए। उसने कहा वो कौन सी चीज है जो रुकती नहीं और चलती जा रही है, और कौन सी चीज है जो बढ़ती जाती है पीछे को नहीं आती? अब दो चीजें बयान की, एक चलती जा रही है एक, और पीछे को नहीं आती दो। इमाम साहब ने पहला जवाब दिया, फरमाया जो चलती जा रही है ना वो हमारी जिंदगी है, रुकती नहीं है ना, कभी रुकती है ये जिंदगी? आपको कभी घड़ी ने आवाज देकर कहा चलो जी आज जुमे की नमाज नहीं पढ़ी तो खड़े हो जाओ, 2 घंटे रोक के आ जाओ, असी 2 बजे फिर नमाज पढ़ लांगे। जब 2 बज जाएंगे तो वो फिर 2 गुजर गए, अब तो वो दोबारा नहीं बजेंगे। समझ आ रही है ना बात? कि नहीं, ये जिंदगी रुक नहीं रही, चली जा रही है। कोई मरता है, जीता है, पलता है, खाता है, पीता है, भूखा सोए, जो मर्जी हो, जिंदगी चली जा रही है। दूसरा सवाल ये पूछा कि कम नहीं होती लेकिन आगे की तरफ बढ़ रही है, तो इमाम साहब ने फरमाया वो हमारी उम्र है, उम्र के 50 साल हो गए, अब वो 48 साल नहीं हो सकेंगे। वो 51 तो हो सकते हैं, 52 तो हो सकते हैं, 48, 47
46 नहीं हो पाएंगे। ये इमाम साहब आप जवाब दे रहे हैं उस बंदे को। फिर इमाम साहब से उस बंदे ने सवाल किया, उसने कहा ये बताइए कि अल्लाह की बारगाह में सबसे पसंदीदा बंदा कौन है, वो कौन सा शख्स है जिसे रब पसंद करता है। तो इमाम साहब ने आगे से मुस्कुरा के फरमाया तू उसके बंदों से प्यार करना शुरू कर दे, अल्लाह तबारक व तआला तुझसे प्यार फरमाना शुरू कर देगा। अल्लाह तुझसे प्यार करना शुरू कर देगा। मखलूक से प्यार करो, अल्लाह की मखलूक से जो है वो रहमदिली के साथ पेश आओ, अपनों से रहमदिली करो, अपने रिश्तेदारों से, वालिदैन हो, बहन भाई हो, आपके अजीज़ व अक़रबा हो, आपके पड़ोसी हो, मोहल्लेदार हो, हर एक के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। अल्लाह की कसम है इसी काम पर अल्लाह तबारक व तआला बंदे से प्यार करना शुरू फरमा देता है। ये मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया। तो ये इमाम बाकिर जो औलाद है हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, आप हज करने के लिए तशरीफ़ ले गए। तवज्जो के साथ बात सुनिएगा, और मैंने पिछले जुमे भी अर्ज़ किया था, फिर अर्ज़ कर रहा हूँ आप हज़रात के सामने कि तकरीर सुनते दौरान अल्लाह और उसके प्यारे रसूल की जब शान बयान की जाए, या किसी सहाबी या किसी अल्लाह वाले की शान सुनी जाए जिसके साथ हमारा सीना जो वो ठंडा होता हो, तो फिर हमें दिल से सुभान अल्लाह भी कह लेनी चाहिए यार, ताकि हमें खुश होते हैं अल्लाह तबारक व तआला के या अल्लाह तूने ऐसे बंदे हमें भेजे, ऐसे बंदे इस दुनिया में उतारे कि जिनकी तरफ देख के हम अपनी ज़िंदगी सीधी कर सकते हैं। अब इमाम साहब कहाँ गए हज करने के लिए, आपका एक ग़ुलाम है जिसका नाम है अफलह, वो आपके साथ है। इमाम साहब ने खाने काबे को देखा और सर सजदे में रखा और ऊंची आवाज़ में रोना शुरू कर दिया, चीखें निकल रही है इमाम साहब की रब के खौफ की वजह से, आप रो रहे हैं। अफलह ग़ुलाम ने आपके कान के साथ लगा के अपना मुंह कान में कहा हुजूर अगर रोना ही है रब की बारगाह में आके, अगर गम मनाना ही है, अगर खौफ रब के खौफ की वजह से अगर रोना ही है तो हुजूर आहिस्ता रो लीजिए। लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, लोग आपको एड़ियां उठा उठा के, लोग अपने कद बढ़ा बढ़ा के देखते हैं कि ये बंदा कौन रो रहा है। इमाम साहब ने सर सजदे से ही फरमाया जिस तरह लोग मेरे ज्यादा ऊंची आवाज में रोने के पर मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं बाकिर यही चाहता हूं काश मेरा रब भी मेरी तरफ देख ले। जिस तरह ये बंदे मुझे देखते हैं, काश मेरा रब भी मुझे देख ले। और ये अल्लाह वाले लोग हैं यार जिन्होंने सारी जिंदगी रब के कहने पे बसर की है, जिन्होंने सारी जिंदगी मोहम्मद मुस्तफ़ा के कहने पे गुजार दी है, आज वही कहते हैं कि काश एक मर्तबा रब हमारी तरफ नजर फरमा ले, हमारी दुनिया भी आबाद हो जाएगी, अल्लाह हमारी आखिरत भी आबाद फरमा देगा। तो ये मकाम है इन लोगों का। अब हम क्या करते हैं, एक नमाज पढ़ते हैं, 4 छोड़ देते हैं और समझते हैं कि हम जैसा दुनिया में कोई नहीं है। कब समझते हैं हम जैसा कायनात के अंदर नेक ही कोई नहीं है। और मेरे भाई ज़रा ख्याल करके, जिन्होंने अल्लाह वालों की सोबतें पाई हैं, जिन्होंने हुसैन के आवाज़ सुनी अपने कानों में, जिनकी अजान हुसैन पाक पढ़े कानों में, जिनको गुटी हुसैन दे, जिनकी ज़िंदगी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साए में गुजरे, वो इमाम बाकिर तड़पते हैं कि रब की एक नज़र हो जाए। तो यार तेरा मेरा तो मकाम और बढ़ के होना चाहिए, तेरी मेरी तो और कोशिश होनी चाहिए कि यार तेरी मेरी तरफ रब देख ले। कोई एक तो काम करो कि अल्लाह की तवज्जो तेरी तरफ हो जाए। अब एक नुस्खा यहाँ पे सुनते जाना कि रब बंदे की तरफ देखता कब है, रब बंदे की तरफ तवज्जो कब फरमाता है। कुरान पाक रब ने इरशाद फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। जो हमारा जिक्र करता है रब फरमाता है हम उस बंदे का जिक्र करते हैं। खुश नसीब है आप लोग जो आके मस्जिद के अंदर बैठ के अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करते हैं और सुनते हैं। जब आप यहाँ पे सुनते होंगे, अल्लाह की कसम है रब आसमानों पे फरिश्तों को कहता होगा देखो मेरे बंदे बैठ के मेरा जिक्र समात कर रहे हैं, बंदे बैठ के मेरी शानों पे सुभान अल्लाह कह रहे हैं, बंदे मेरे बंदों की शानें सुन के सुभान अल्लाह कह रहे हैं। जब वो रब अपने फरिश्तों में फख्र करता होगा और कितनी शान का मालिक होगा कि जरा ख्याल करो कि यहाँ तुझे मुझे मोहल्ले में कोई नहीं जानता। वो जब रब अर्श के अजीम पे बैठ के अपने फरिश्तों के साथ तेरा मेरा जिक्र करता होगा, जरा सोच तो सही फिर तेरा मेरा मकाम कितना बुलंद हुआ करेगा, तेरा मेरा मकाम कितना बुलंद हो जाया करेगा। रब फरमाता जो हमारा जिक्र करता है हम उसका जिक्र करते हैं। और हदीस पाक इस आयत के साथ मिला के सुनिए, सरकार फरमाते हैं जब तक बंदा हाथ यूं करके यानी दुआ मांगते वक्त अपनी तवज्जो को अल्लाह की तरफ लगाए रखता है, अपनी तवज्जो अल्लाह की जानिब से हिलने नहीं देता, तब तक अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से तवज्जो नहीं हटाता।
उच्ची गल हो सुभान अल्लाह। इस गल पे जो बंदा अल्लाह की तरफ तवज्जो लगाए रखे, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से तवज्जो नहीं हटाता। फरमाया जैसे ही बंदा तवज्जो हटा लेता है उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला अपनी तवज्जो हटा लेता है। अब आपकी मर्जी है, अल्लाह की तवज्जो आप अपनी तरफ करवाना चाहते हैं या आप अपने से हटाना चाहते हैं। आप कभी देखें ना, ये मांगने वाला हमारे दरवाजे पे आ जाए तो दरवाजे पे आके बड़ी दुआएं देता है, अल्लाह तुहानू हज कराए, अल्लाह तुहाडी मां नू मदीने लै जाए, अल्लाह तबारक व तआला तुहाडे बच्चों नू पढ़ाए। असी बड़ी तवज्जो नाल ओहदी गुफ्तगू सुनते हैं, बड़ी तवज्जो नाल ओहदियां दुआवां सुनते हैं, फिर साडा दिल भी करदा कुछ ना कुछ देण नू, भाई इन्नियां दुआवां जो उन्हें दित्तियां ने ते असी जेबी चो 10 5 या जो भी होए ना ओहदी खिदमत कर देने। क्यों? असी तवज्जो नाल ओहदी गल सुनी है इस वजह तो। इस तरह ना इसी तरह बारगाह है रब की, जब उसकी बारगाह में जाके हम कहते हैं ना मालिक तू ही सुबहान है, मालिक तू ही मालिकुल कुद्दूस है, मालिक तू ही रहमान है, तू ही रहीम है, मालिक तू ही कायनात का पालनहार है। जब तवज्जो के साथ उसकी तरफ दुआ मांगोगे तो अल्लाह ये भी कहेगा ना चलो कुछ ना कुछ तो इस बंदे नू अता कर दो ना यार, तो उसका कुछ ना कुछ अता करना ही हमें सब कुछ अता फरमा देता है। उस मालिक का थोड़ा सा जब हमें मिलता है ना तो यकीन करो उसका एक जर्रा अगर हमें अता कर दिया जाए तो ये कायनात कुछ भी नहीं, अल्लाह तबारक व तआला सारे खजाने बंदे को अता फरमा देता है। तो ये इमाम बाकिर का मकाम है। आखिरी बात और अकीदे की बात, और मैं ये बात करना चाहता था शुरू में, मेरे हाथ में अभी भी कुरान है। शुरू में जब मैंने आपका बताया ना कि आप पैदा कब हुए, मैंने तब ये बात करनी थी, लेकिन तब ये लोग कुछ नहीं मौजूद थे, मैं इसलिए फिर उस तकरीर को चलाता रहा। चलो लास्ट पे बयान कर दूंगा ताकि तमाम हजरात जो हैं वो इस बात को तवज्जो के साथ सुन लें। आप हजरात सुनते रहते हैं ये बातें, मैं भी सुनता रहता हूँ। जड़े जड़े बंदियां ने तो साड़ियाँ पहलियां तकरीरां सुनियां ने ना, उन्होंने पता है कि असीं पहले किंज दी तकरीर करते सी। हुण जरा हाथ रखा होया हौला, रहम करते हैं भी चलो यार जड़े ना मामलात प्यार मुहब्बत नाल पेश किए जान। कुरान हदीस सुनाना ना दीन की गल है भाई जी, प्यार ना सुना लो, जरूर औखे होकर सुनानी है, जरूर किसी के खिलाफ बोल के सुनानी है। अब वो बातों से निकल तो आए हैं हम, लेकिन हक तो हमने बयान करना है ना। अब हक से तो कोई नहीं रोक सकता यार, जो अपना मजहब आले सुन्नत वो तो बयान करेंगे। अब यहाँ पे अकीदे की बात सुन के ले जाना, हर वो बंदा तवज्जो से सुने जिन्होंने ये बातें आज तक सुनी है, और ऐसी पक्की दलील इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज तक आप लोगों ने ये दलील नहीं सुनी होगी। इंशाल्लाह ये जो दलील आप हजरात को देने जा रहा हूँ इमाम बाकिर के बारे में, आपने सुना कि लोग कहते हैं लो जी सहाबा दी ते अहले बैत दी आपस में मोहब्बत नहीं है, ऐसी आपस दुश्मनियां सी ते आपस लड़ाई झगड़े सी। अच्छा तुसी मैनूं दसो कि असीं अपने किसी दुश्मन नूं धी दे देंगे? बोलो नहीं ना देंगे, तो किसी को लै लांगे, दुश्मन को लेना भी नहीं। दुश्मन नूं तो कोई पानी नहीं फोका पुछदा यार, तो धी कित्थों कोई दे दिंदा यार। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अब इमाम बाकिर की शादी कहाँ पे हुई है, जरा ये सुन लेना आप हजरात। इमाम बाकिर किसके बेटे हैं बोलिए? इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, जिनका जिक्र आपने पिछले जुमे सुना है। ऐ सिर्फ जुमा तुहानू इंज नहीं सुनाने, 12 इमाम ते तुहानू नाम भी याद कराने ने इंशाअल्लाह। लोग कई कहते हैं नहीं जी असी इमाम वाले हैं, भाई जी तुहानू पता नहीं इमाम की शान बयान कौन करता है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अब इमाम बाकिर बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेटे हैं हजरत इमाम हुसैन के। इमाम हुसैन किन के बेटे हैं बोलिए? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के। अब ऊपर से फिर नीचे आ जाइए एक बार ताकि मसला मजीद पक्का हो जाए। हजरत अली पाक, फिर उनके दो बेटे हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन पाक। इमाम हुसैन के बाद हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद हैं जिनका आज हम जिक्र कर रहे हैं इमाम बाकिर पाक। इमाम बाकिर पाक की शादी कहाँ हुई है वो समात फरमा लीजिए। इमाम बाकिर पाक की ज़ौजा मोहतरमा, आपकी बीवी मुबारका का नाम है उम्मे फरवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। बोलिए एक बार आपका नाम लीजिए, उम्मे फरवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इमाम बाकिर की बीवी का नाम है। और ये बेटी किन की है? हजरत उम्मे फरवा के वालिद का नाम है कासिम। बोलिए क्या नाम है? कासिम। कासिम के अब्बा जान का नाम है मोहम्मद। क्या नाम है बोलिए? मोहम्मद। और मोहम्मद के अब्बा जान का नाम है हजरत अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, खलीफतुर रसूल, जानशीन मुस्तफ़ा, खलीफा बिला फसल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बोलिए जरा इन्होंने नाम तो ऊंची को सारे सुभान अल्लाह। अब जरा ये शजरा नसब इमाम बाकर की शादी का मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इमाम बाकर की बीवी पाक का नाम है उम्मे फरवा। उम्मे फरवा के वालिद जान का नाम है हजरत जनाब कासिम।
कासिम के अब्बा जान का नाम है मुहम्मद, मुहम्मद के अब्बा जान का नाम है अबू बकर सिद्दीक। और तुसी ते कहंदे हो आले रसूल ते साहबे रसूल दी आपस में लड़ाइयां सी। और अल्लाह के बंदो अब जरा ख्याल करो कि अली के बाद पांचवी जगह पे इमाम बाकिर मौजूद हैं। वो जब पांचवी जगह पे आके जब अपना ताल्लुक हजरत अबू बकर सिद्दीक से जोड़ना पसंद करते हैं तो अल्लाह ही जाने फिर अली अबू बकर से ताल्लुक जोड़ना कितना पसंद फरमाता होगा। फिर हजरत सैयदना अली कितना ताल्लुक जोड़ना पसंद करते होंगे, हजरत मौला हसन कितना पसंद करते होंगे, हजरत इमाम हुसैन कितना पसंद करते होंगे। ये तुझे मुझे तकरीरों ने, कुछ तहरीरों ने, कुछ मनगढ़ंत रवायात ने तुझे मुझे उलझा के रख दिया है। अल्लाह की कसम है, असहाबे रसूल हो या आले रसूल हो, जो बंदा आपको ये बताए कि इनके अंदर नफरतें थी, इनके अंदर बुग़्ज़ था, इनके अंदर लड़ाइयाँ थी, उस बंदे को बताना जरूर कि यार 1400 साल गुजर गए, अज कोई दुश्मन को धी नहीं लेंदा ते 1400 साल पहले अगर दुश्मन होंदे सहाबा इकराम ते हजरत इमाम बाकर ने सहाबियां दी धीयां क्यों लैनियां सी। समझ आ रहा है मसला कि नहीं आ रहा? तो इसलिए हमें ये बड़ा उलझाया गया है इन मामलात के अंदर। मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ आप हजरात के सामने कि हमारा मकसद सिर्फ तकरीर सुनाना नहीं है, आपको तकरीर याद भी करवानी है, कुछ बातें अकीदे की याद भी आपने करनी है। चलो मैं इन्ना हौसला कर सकता भाई जी मैं याद करके तुहानू सुना दिया करा, तुसी हुण थोड़ा जिहा हौसला करो ना। जिन्ने बंदे बैठे होंगे एक एक भी ऐसी गल याद करिए तो सारी तकरीर इंशाअल्लाह सानू याद हो जाएगी। एक एक मसला याद करके लै जाया करो मेरे दोस्त मेरे अहबाब, ताकि असी सारी जिंदगी कल्ले सुनन ते ना राजिए। कल नूं तुहानू पूछे फलान शाह नूं किन्ने साल हो गए तुहाडे को जुमा पढ़ाउंदा, तुसीं कहो जी 6 साल, तो गल्लां किन्नियां याद ने जी? एक भी नहीं। तो ना मेरे 6 सालों का कोई फायदा तो ना भाई जी तुहाडे आने का कोई फायदा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? बारगाह वही अल्लाह की बारगाह है जिसमें मैंने भी आना है, आपने भी आना है, इकट्ठे होकर हम सभी आते हैं, आके नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। बहाना बना हुआ है आपको कुछ सुनाने का, तो आके कुछ सुना करें, टाइम पे तशरीफ़ लाया करें, ताकि ज़्यादा जितनी बातें वो आप तक हम पहुँचा सकें। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगले जुमे इमाम बाकिर के बड़े बेटे हज़रत इमाम जाफर सादिक जिन्हों के तुसी कूंडियां का खत्म भी सुने हुआ है, इंशाअल्लाह अगले जुमे पूरा खुल के मौजू बयान करांगे। कूंडे दिलाना जायज़ ने या किस तरह ने या सवाब की है, ये सारी गुफ्तगू इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगले जुमा होगी। तमाम अहबाब टाइम पे तशरीफ